हे गिरधारी कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। ओ हे गिरधारी हे बनवारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो ये कृष्ण मुरारी। मैं समझी थी एक है अंधा, पांचाली करे। मैं समझी थी एक है अंधा, यहाँ तो अंधी। तुम उनसे नहीं कह रहे, हम तो होते की बातें कर रहे हैं। यहाँ हाथ हमने ऐसा करो नहीं, सॉरी मतलब उते की बात कर रहा है, मैं देखी नहीं किया। मैं पांचाली हाथ ऐसे नहीं हो गया तो हमें डर लगो कि नेचे उतरे हो जनता ने हुआ मारो शुरू करो कि तुम तो कहते हमारे भी अंधे हैं। पांचाली करे। मैं समझी थी एक है अंधा, मतलब मैं समझ रही थी कि धृतराष्ट्र ही अंधा है, यहाँ तो सबरे अंधे हैं। यहाँ तो अंधी सभा है सारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखने की बात है, लाज रखो। कोई नहीं सुन रहा, भीष्म पितामह भी नहीं सुन रहे, सबरे बैठे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर, तुम्हें को दई है माना नाम पवर गोसी संस्कृत। अब बचाओ भगवान, अब बचाओ, अब बचाओ, अब बचाओ। और महाराज दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू किया और पांचाली ने भगवान को पुकारना शुरू किया। पांचाली पुकार रही है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। भगवान अब तो बचाओ, अब नहीं बचेंगे। अगर आज मैं निर्वस्त्र की हो गई तो आने वाले भारत में स्त्री के ऊपर से कोई भरोसा छोड़ देगा, स्त्री के ऊपर से भरोसा छोड़ देगा। भगवान भी पहुंच गए, बोले चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान पहुंच गए, भगवान ने पहुंच करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, अपने हाथ से साड़ी को निकालना शुरू कर दिया। दुशासन खींचत खींचत मार गो, पूरा पंडाल भर गो, थक गया, पृथ्वी लोक पर गिर पड़ा, लेकिन पांचाली की साड़ी को उतार नहीं पाया साहब। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। सब थक गए, पांचाली ने हाथ में जल ले लिया, आज ही श्रापित कर दूंगी। गांधारी पहुंच गई पछाई से, अभी तक थी नहीं, जब साड़ी खिंच रही थी, जब कछू नहीं कही, अब समझ गई कि श्राप दे दे। अरे मेरी पुत्र वधू, तुझसे अच्छा कोई नहीं, बेटा श्राप ना दे देना धोखे से, ओ बेटा श्राप ना दे देना। अब घबरा रही। गांधारी भी गलत थी, आप लोगों को पता नहीं होगा, गलत थी। ये पुत्र संतान की माया ऐसी होती ना, ये सत्य कहने से रोक देती, और जब तक सत्य नहीं कहोगे तब तक कल्याण नहीं है। पांचाली रुक गई और वहां पर भीम भैया ने खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुर्योधन की जंगा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पांचाली ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुशासन के लहू से अपने बालों को नहीं धुल लूंगी तब तक मैं भी शांत नहीं बैठूंगी। बन गया महाभारत, हो गया। इसीलिए कहते हैं घर में छोटी छोटी सी बातों पर पति के काना फुस्सू ना करबू करे। हो आदमी आओ दिन भर से काम करके, आज तो जेठ जी बहुत बुरे बोल रहे थे तुमसे,
हो तुम्हारे लाने तो जाने कितने बुरे, इतने बुरे जो सास जो मम्मी तो इतनी गाली देती तो मैं छूटा की गाली देती, और उनकी घरवाई तो बिल्कुल ना सही करें फिर रही, पूरे दिन कूलर में पानी नहीं डाला, पूरे दिन पसरी रात, बर्तन नहीं धोता है, हम यहाँ मरे जा रहे। आदमी का फुटबॉल घाई कर दो, भंसारे छोटो निकलो रे बारे, वो ससुर आए तो झाड़ू नहीं लगाओ, तो भज्जा भी निकले वहां से तलवार निकाले कुआरे जो भंसारे से चल जा रहा कारे का ते अपनी घरवाई का नहीं समझाओ, जब झाड़ू पोछा का नहीं करत, तो अब दूसरे जनन की घरवाई ने उनके कान भर देते, हम गरीब है ना, सो जे 24 घंटा अत्याचार करती, अब का बता दे हम तो को हम है ही नहीं है तुम्हारे अलावा, सो बेबी फूले हते वे बोले ते अपनी घरवाई का रोक ले, बाप पूरे दिन अत्त कर रही उखा नहीं रोकते, बच्चे भज्जा लड़ पड़े घरवाई ठानी ते दारी काट डारो लो, छोटी छोटी बातों पे हंसी तुम्हारे लेके करत भी करम तुम ही हो रहे हो, तनक तुम उनको मनोरंजन कर दो, नहीं तो तुम उनका नींद आवे भाई हती। अब कहाँ थे वो तो भूले गए कितने हते, महाभारत का कथा तो 6 तो नहीं बज गए, यहाँ पे रह गए। अब सुनो, जहां पांचाली ने प्रतिज्ञा कर ली, पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हो गया, पांडव पहुंच गया वनवास, अज्ञातवास को पाया।